नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ। आज के इस अपडेट में हम बात करेंगे भारत के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरों की, जो आने वाले वर्षों में देश की सैन्य ताकत, तकनीकी क्षमता और वैश्विक स्थिति को नई दिशा दे सकती हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम AMCA पर। हाल ही में यूरोप के FCAS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोजेक्ट को लेकर कई चुनौतियों की चर्चा सामने आई है। फ्रांस की दसॉल और अन्य साझेदारों के बीच मतभेदों के कारण इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की गति प्रभावित होती दिखाई दे रही है। ऐसे समय में भारत का AMCA प्रोग्राम और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत अब केवल विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय अपनी अगली पीढ़ी की लड़ाकू क्षमता स्वयं विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। AMCA का उद्देश्य सिर्फ एक आधुनिक स्टेल्थ फाइटर बनाना नहीं, बल्कि देश के एरोस्पेस इकोसिस्टम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना भी है। इसी आत्मनिर्भरता की सोच अब भारतीय थल सेना में भी दिखाई दे रही है। सेना अपने T-72 टैंकों को पूरी तरह बदलने की बजाय उन्हें आधुनिक तकनीक के साथ अपग्रेड करने की दिशा में काम कर रही है। एक नई योजना के तहत इन टैंकों को आंशिक रूप से स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस क्षमता से लैस करने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में कुछ मिशनों में टैंक कम मानव जोखिम के साथ ऑपरेट किए जा सकेंगे। अगर यह परियोजना सफल रहती है तो दशकों से सेवा दे रहे T-72 प्लेटफॉर्म की उपयोगिता कई वर्षों तक बढ़ सकती है और भारतीय सेना को नई परिचालन क्षमताएं मिल सकती हैं। अब बात करते हैं भारत के रक्षा निर्यात की। खबर है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल में गंभीर रुचि दिखा रहा है। यदि यह सौदा आगे बढ़ता है तो यह भारत के रक्षा निर्यात इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक हो सकता है। ब्रह्मोस पहले ही अपनी गति, सटीकता और विश्वसनीयता के कारण वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुका है। UAE जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश का इसमें रुचि दिखाना इस बात का संकेत है कि भारतीय रक्षा उत्पाद अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वहीं एरोस्पेस सेक्टर में भी एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। भारत के पहले निजी रूप से निर्मित C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये केवल एक विमान निर्माण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम माना जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से देश में हजारों उच्च कौशल वाली नौकरियां, नई सप्लाई चेन और उन्नत विनिर्माण क्षमताएं विकसित हो रही हैं। आने वाले वर्षों में यही अनुभव भारत को और भी जटिल विमान कार्यक्रमों में आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय नौसेना भविष्य की तैयारी कर रही है। नेवल घाटक कार्यक्रम के तहत एक नेवल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAV विकसित करने की योजना सामने आई है। यह एक स्टिल्थ ड्रोन होगा जिसे विमान वाहक पोतों से ऑपरेट किया जा सकेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी लंबी दूरी तक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाना और आवश्यकता पड़ने पर सटीक हमला करने की क्षमता। यदि यह परियोजना सफल होती है तो भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पहुंच और प्रभाव को और अधिक मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब रुख करते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र की ओर, जहां भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले दशक में भारत की स्पेस इकोनॉमी लगभग 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। कुछ वर्षों पहले तक यह क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों तक सीमित था, लेकिन अब निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी ने तस्वीर बदल दी है। नए स्टार्टअप्स, सैटेलाइट तकनीक, लॉन्च सेवाएं और अंतरिक्ष आधारित समाधान भारत को वैश्विक स्पेस मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी बना रहे हैं। गगनयान मिशन, भविष्य के स्पेस स्टेशन और कई महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक परियोजनाएं इस विकास को और गति देने वाली हैं। अगर इन सभी खबरों को एक साथ देखें तो एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। भारत केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि वो डिजाइन, विकास, निर्माण और निर्यात हर क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है।